आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जहां स्वयं त्रिदेव विराजमान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह वर्तमान त्र्यंबकेश्वर मंदिर श्रीमत नाना साहब पेशवा द्वारा सन 1755 से और 1786 में निर्मित हुआ था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी पर बना हुआ है, जहां महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी गंगा नदी का उद्गम स्थान है। त्र्यंबक का अर्थ है त्रिदेवता, जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान हैं। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में गोदावरी नदी के उद्गम स्थान त्र्यंबक में स्थित है। इस स्थान का गहरा आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व है। पुरातन काल में एक महान तपस्वी गौतम ऋषि हुआ करते थे। गौतम ऋषि त्र्यंबक पर्वत पर अपने आश्रम में अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। वे नित्य यज्ञ, तप और वेदों का अध्ययन करते थे। गौतम ऋषि इतने पुण्यशील थे कि उनके तप से धरती पर वर्षा होने लगी, जिससे क्षेत्र में सुख, शांति और हरियाली छा गई। चारों ओर अन्न, जल और समृद्धि फैल गई। जब आसपास के क्षेत्र में अकाल पड़ा और संत, ऋषि मुनि भूखे प्यासे हुए, तो वे सभी गौतम ऋषि के आश्रम में शरण लेने लगे। गौतम ऋषि ने बिना किसी भेदभाव के सभी को अन्न, पानी, रहने का स्थान और सम्मान दिया। जब देवताओं ने देखा कि गौतम ऋषि का यश बढ़ रहा है और वे स्वर्ग की अपेक्षा धरती पर अधिक पूजनीय हो रहे हैं, तो उन्होंने चिंता हुई। विशेष रूप से इंद्र को डर लगा। सबसे पहले उन्हीं को डर लगता है कि कहीं गौतम ऋषि स्वर्ग का आधिपत्य न प्राप्त कर लें। इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा। उसने माया की एक गाय को गौतम ऋषि के यज्ञ मंडप में भेजा और उसे मरवा दिया, उसका वध करवा दिया। फिर स्वर्ग के कुछ ऋषियों को प्रेरित किया कि वे गौतम ऋषि पर गौहत्या का दोष लगा दें। गौतम ऋषि को गहरा दुख हुआ। उन्होंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उन्होंने गौहत्या का दोष से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की और भगवान शिव की घोर उपासना की। अंततः उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा माता को इस स्थान पर लाकर पवित्र करें, जिससे वे स्नान कर पाप से मुक्त हो सकें। भगवान शिव ने गंगा से आग्रह किया, परंतु गंगा माता ने स्वयं प्रकट होने से मना कर दिया और कहा कि यदि भगवान शिव स्वयं साथ चलें तभी वे प्रकट होंगी। भगवान शिव ने गंगा माता को अपनी जटाओं में धारण कर त्र्यंबक पर्वत पर प्रकट किया। वहीं से गोदावरी नदी का प्रवाह आरंभ हुआ। यह गोदावरी गंगा का ही एक रूप है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गौतम ऋषि ने इस जल से स्नान किया, यज्ञ किया और दोष से मुक्त हुए। गौतम ऋषि ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे पवित्र स्थल पर सदा के लिए स्थिर रूप से विराजमान रहें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में त्र्यंबकेश्वर नाम से स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महेश तीनों देव एक ही लिंग में उपस्थित हैं। इसी कारण इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसमें तीनों देवता विराजमान हैं। यहाँ कामेश्वर लिंग, नारायण नागबली पूजा, काल सर्प दोष, अगर किसी को काल सर्प दोष है तो उसका निवारण होता है, आदि विशेष पूजाएं होती हैं। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत भव्य और प्राचीन है, जिसे पेशवा काल में पुनर्निर्मित किया गया था। यहीं से गोदावरी नदी निकलती है, जिसे भारत की पवित्र पंच नदियों में गिना जाता है। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति से भगवान त्र्यंबकेश्वर की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे पुण्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर दर्शन से काल्प सर्प दोष, पितृदोष और कुल दोष भी शांत होते हैं। तो चलिए इस श्रावण मास में भगवान त्र्यंबक का एक बार नाम स्मरण करें।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिलती है ऐसी आध्यात्मिक वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।